अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे दोस्तों, जिन्नात के बारे में तो आपने कई किस्से और वाकयात सुन रखे हैं कि वो किस कदर देवहैकल और ताकतवर होते हैं और ये जिस जगह पर रहते हैं वहां की चीजों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसी तरह हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है वादी जिन यानी जिन्नात की वादी। मदीना के करीब वादी बेदा जो कि वादी जिन के नाम से मशहूर है, इसकी असल हकीकत क्या है? यकीनन इस वादी के बारे में आपने कई किस्से और दिलचस्प मालूमात सुन रखी होंगी, मगर सच यही है कि इनमें से अक्सर बातें झूठ पर मुबनी हैं। आइए आज की इस वीडियो में इसी वादी से मुतल्लिक मालूमात से आपको आगाह करते हैं। वादी जिन मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसके अतराफ में स्याही माइल पहाड़ी सिलसिला है जिसके बिल्कुल दरमियान में ये वादी बिल्कुल एक प्याला की तरह मालूम होती है। मुनफरद अंदाज की हामिल इस वादी की वजह शोहरत ये है कि इस वादी में पहुंचकर कोई भी गाड़ी बंद होने के बावजूद ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। न सिर्फ गाड़ी बल्कि कोई भी गोल चीज मसलन पानी की बोतल या गेंद को अगर जमीन पर रखा जाए तो खुद ब खुद ऊपर की जानिब चढ़ना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि लोगों ने इसके बारे में कई तरह की बातें बना रखी हैं। मसलन कहा जाता है कि इस वादी में जिन रहते हैं जो कि बंद गाड़ियों को भी बुलंदी की तरफ खींच लेते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस वादी के अतराफ में मौजूद पहाड़ों में मकनातीसी ताकत है जो यहाँ पर आने वाली हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। और कुछ लोग तो इस अमल को मौजज़ा भी मानते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। असल में मौजज़ा ऐसे अमल को कहा जाता है जो इंसानी अकल से दूर हो, जिसको इंसान देखे या सोचे तो उसकी समझ में ना आए कि ये अमल कैसे हो गया है। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़े कर देना मौजज़ा है, और इशारा से सूरज को वापस पलटाना, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के दरबार में अपने आसा को सांप में बदलना और उसका फिरौन के सारे सांपों को खा जाना मौजज़ा है। इस तरह के कई वाकयात हमने सुने हैं जो इंसानी सोच से बालातर हैं, मगर इस वादी जिन में ऐसा कुछ भी नहीं कि इसे मौजज़ा कहा जा सके। आमतौर पर इन पहाड़ों को मैग्नेटिक हिल्स कहा जाता है और कई मकामात पर इन पहाड़ों को ग्रेविटी हिल्स भी कहते हैं। यही वो पहाड़ है जो इंसानी नजरों को धोखे में डालते हैं, यानी नजरों का धोखा। यही वजह है कि इस वादी को अल्तबास बसारत कहते हैं, यानी नजरों से छुपी हुई चीज। इस अमल को अरबी में खताल बसरी और फारसी में खता दीद कहा जाता है, यानी इन पहाड़ों की मखसूस बनावट के बाइस अशिया हमें अपनी असल हालत में नजर नहीं आती हैं। ये अमल इंसानों में फरेब नजर पैदा कर देता है। नजरों को फरेब देने वाले ये पहाड़ सिर्फ वादी जिन में नहीं पाए जाते बल्कि दुनिया में कई मकामात पर पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की एक जगह फ्लोरिडा में स्पोक हिल्स के नाम से है जिसे मैग्नेटिक हिल्स भी कहा जाता है। इस इलाके में भी अशिया मुखालिफ सिमत में चलती है, इसलिए अमेरिका की अवाम इसे डेविल स्पोक हिल्स भी कहती है। इसी तरह कनाडा में नायग्रा आबशार के करीब भी ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जहां गाड़ियां उल्टी सिमत में सफर करती हैं। इसी तरह रिचमंड ऑस्ट्रेलिया के माउंट बोवन रोड पर ऐसे पहाड़ मौजूद हैं जहां कुदरत की निशानियों को देखा जा सकता है। इस सड़क पर सिर्फ 50 मीटर का इलाका ही ऐसा है जहां मोटर गाड़ी ऊंचाई की जानिब चलने लगती है। इनके अलावा अमेरिका के इलाका विस्कॉन्सिन शेल्सबर्ग के मकनातीसी पहाड़, यूनान के माउंट पेंटली, स्कॉटलैंड के इलेक्ट्रिक ब्रे पहाड़, मिशिगन अमेरिका का मिस्ट्री स्पोर्ट वगैरह भी शोहरत रखते हैं। दुनिया के सैकड़ों मकामात पर हमें ऐसे पहाड़ मिल जाएंगे जहां नजरों का धोखा हकीकत को बदल के रख देता है और ये सच झूठ के पर्दे में गुम हो जाता है, जिसकी वजह से ढलान सड़क भी ऊंची दिखाई देने लगती है और आम आदमी को अचंभे में डाल देती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ बिलखसूस एक जदीद साइंसी तजर्बे का जिक्र करूंगा जो हमारे जहनों को खोलकर इसमें हकीकत सनाशी के जज्बे को भर देता है। यह तजर्बा इराक की सुलेमानी यूनिवर्सिटी में किया गया। इराक की एक रियासत कुर्दिस्तान है जिसके इलाका कोया में भी ऐसे पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों पर सुलेमानी यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर ने तहकीक की और साबित किया कि किसी भी मैग्नेटिक हिल्स के अतराफ मोटर गाड़ियों की हरकत नजरों का धोखा है। उनके पेश करदा मुकालमे में काफी वजाहत से इल्तबास बसरी यानी नजरों का धोखा और मकनातीसी पहाड़ों को समझाया गया है। उसने कई किस्म के अल्तबास बसरी यानी फ्रेब नजर का जिक्र भी किया है जो हमारी आम जिंदगी से मुतल्लिक है, जैसे इल्यूजन ऑफ लेंथ और इल्यूजन ऑफ शेप वगैरह। इसी तरह कैलिफोर्निया में भी इससे मिलता जुलता एक मुकाम है जहां पर कॉटेज बना दिया गया है।
کہا جاتا ہے کہ یہاں نہ تو کوئی شخص سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے نہ لٹک سکتا ہے۔ اب اگر بات کریں وادی جن کی، تو وادی جن کا یہ علاقہ پہاڑوں سے گھرا ہوا اپنی ایک الگ ہی خوبصورتی رکھتا ہے۔ اس علاقے کی 7 کلومیٹر لمبی سڑک ہمیں نظروں کے دھوکے میں رکھتی ہے۔ ایسی خصوصیت رکھنے والی دنیا کی یہ واحد سڑک ہے۔ اس وادی میں سڑک کے آخری کنارے تک جانے کے لیے گاڑیوں کو کافی زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر اصل میں دکھایا جائے تو آپ کو یہ سڑک ڈھلان کی طرح نظر آئے گی، مگر یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ اسی طرح جب ڈرائیور واپس آنے لگتا ہے، مطلب کہ ڈھلان کی طرف چڑھائی چڑھتا ہے، تو اپنی گاڑی نیوٹرل کر دیتا ہے اور یہاں تک کہ انجن آف کر دیتا ہے، مگر گاڑی جیسے جیسے ڈھلان کی طرف چڑھائی چڑھتی ہے تو اپنی سپیڈ خود بخود تیز کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر سپیڈ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ڈرائیور کو بریک لگانی پڑ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاں تک وادی جن کی بات ہے، نہ صرف سائنسدان بلکہ عام افراد نے بھی اس کی حقیقت جاننے کے لیے تجربات کیے ہیں۔ اگر ہم گوگل ارتھ کے ذریعے اس علاقے کا مشاہدہ کریں تو ایسی خصوصیت رکھنے والی یہ سڑک تقریباً 7 کلومیٹر لمبی نظر آئے گی۔ ان 7 کلومیٹر فاصلے کے دوران سڑک کے ڈھلان کا زاویہ 11.5 ڈگری ہوگا اور سڑک کے دونوں حدوں کے بیچ 310 میٹر ڈھلان موجود ہوگا۔ لیکن قدرت کے اس کمال کے باوجود انسانی آنکھ کو یہ ڈھلان اونچائی بن کر دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے ایسی وادیاں یا وادی جن مفوق الفطرت اور پراسرار قوتوں کا مرکز دکھائی دیتی ہے۔